बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बेबी पोटैटोज़ की, यानी स्मॉल पोटैटोज़ हमने ले लिए हैं। इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें आधा कप ऑयल ले लिया। इसमें प्याज को मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ना ब्राउन कर लिया, डार्क कलर देके। और आलू जो है इस तरह, ये जो बेबी आलू मैंने लिए हुए हैं, इनके जो है छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे। और क्या नाम है, छिलके रिमूव करने से पहले जो है मैंने इनको अच्छे से धो लिया था और इनको थोड़ी सी मैंने जो है ना बॉयल कर लिया था। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा बॉयल किया था और उसको फिर मैंने निकाल दिया। तो अभी ये प्याज और ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये, दूसरे आलू से, जो बड़े आलू होते हैं उनसे जो है ना जायके में, फ्लेवर में बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये बेबी पोटैटोज़। तो इसमें हम लोग ले लेंगे थोड़ा सा लहसुन जो है ना हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ले लिए। इसमें अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन लिया है मैंने। नमक इसमें चला जाएगा हस्बे जायका। और जो वेजिटेबल मसाला होता है, नॉर्मली जो मिक्स मसाला होता है, वो हम साथ में ले लेंगे। इसको हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो चम्मच चला देंगे हम लोग अच्छे से, ताकि मसाले वगैरह हमारे जो हैं आलूओं में, जो है ये जो मैंने लिए हैं स्मॉल आलू, इनमें अच्छे से चला जाए। तो मिक्सिंग के बाद हम इसको थोड़ा सा दम दे देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम दे देंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है पानी शामिल कर देंगे, ताकि मसाले वगैरह जो है हमारे नीचे नहीं लगे। और ये जो प्याज है इसका जो अच्छा सा कलर इसमें निकल आए। डार्क कलर जो है ना मैंने खुद से दिया था प्याज को, क्योंकि बाद में जब इसमें हम टमाटर वगैरह डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चम्मच हम लोग चला देंगे फिर से। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको ढक दिया था। अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। तो साथ में भी हम लोग डाल देंगे 1 कप के करीब जो है ना, मैंने टमाटर को जो है ना चॉप कर लिया है इसमें। और हाफ जो है प्याज लिए हैं मैंने, उसको भी साथ में जो है हम लोगों ने चॉप कर लिए है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया है। और उसको भी हम लोग कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इस तरह आप भी ये ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। देखिए इस तरह हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। हम लोग इस तरह बाज़ार से जो है स्मॉल पोटैटोज़ या बेबी पोटैटोज़ लेकर आते हैं, तो इसको कटिंग करने में मसला होता है। बस इसको एक हल्का सा बॉयल दे देना है, इसके छिलके रिमूव करके, और इस तरह इसको बना लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो फिर से हम इसको ढक देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो है मसाले वगैरह हमारे बहुत अच्छे से चले जाए और आलू हमारे बहुत ही अच्छे से गल जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा गलाया नहीं था। तो साइडों से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ऑयल काफ़ी छोड़ दिया है आलूओं ने। ये देखिए हमारे मसाले वगैरह जो है आलू में बहुत ही अच्छे से चले गए हैं। देखिए इसको हम लोगों ने अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेना है, ताकि जो नीचे जो है हमारा मसाला वगैरह जो है लगे नहीं। तो इसमें अब हम ऐड कर लेंगे आधा गिलास जो है ना पानी। फुल हमने नहीं लिया, हाफ़ गिलास लिए हैं हम लोगों ने। तो इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्की सी हम लोगों ने इसमें कड़ी रखनी है। तो देखें ये इस तरह इसमें अच्छी खासी बॉइलिंग आने लग चुकी है। साथ में हम इसमें ले लेंगे ग्रीन चिली मैं साबुत रखूँगी। अगर आपको जो है चिली ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें कट करके भी डाल सकते हैं। तो जब ग्रीन चिली हम डाल देंगे तो फिर से हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि जो चिली का फ्लेवर है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है आलू की रेसिपी बिल्कुल डन है। ये देखिए इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ना हमने कड़ी टाइप बनाया है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बस नॉर्मली है। देखिए जो डार्क कलर दिया था प्याज का, उसकी वजह से देखिए इसका कलर, इसका लुक कितना ज़बरदस्त आ चुका है। तो माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। ऑयल भी सारा का सारा ऊपर आ चुका है। तो इस तरह हम लोग जो है अब इसको प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए इस तरह हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। तो इसका फाइनल लुक मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलू का जो है फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।